तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे प्रैक्टिकल पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के बाद पैसे कमाने के लिए कर सकते हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये सब असल जिंदगी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 16,300 रुपए, ये वो अमाउंट है जो मेरे एक दोस्त ने पिछले 6 महीनों में एक पार्ट टाइम जॉब से कमाया है। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो अगर आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और अब आप सोच रहे हैं कि कमाई कैसे शुरू की जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। यहाँ हम वो तरीके देखेंगे जो असल में काम करते हैं। अब एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर जॉब से एक जैसी कमाई नहीं होती। कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनसे आप अपने छोटे मोटे खर्चे जैसे मोबाइल रिचार्ज वगैरह निकाल सकते हैं, तो वहीं कुछ जॉब्स से इतने पैसे भी कमा सकते हैं कि एक नया फोन या शायद एक लैपटॉप भी आ जाए। तो ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन जॉब्स की, मतलब वो काम जिनमें आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना होता है। और हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन है ज़ोमैटो, स्विगी या ब्लिंकिट जैसी कंपनियों में डिलीवरी पार्टनर बनना। मेरा एक दोस्त है जो ये काम करता है और वो सिर्फ शाम को 4 घंटे काम करके महीने के 10,000 से ज्यादा बड़े आराम से कमा लेता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर बाइक या स्कूटी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते और भी हैं। आप घर बैठे बैठे ज़ोमैटो या स्विगी के लिए कस्टमर केयर या चैट सपोर्ट का काम कर सकते हैं, या फिर ब्लिंकिट के वेयरहाउस में पैकेजिंग का काम भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। हमारा दूसरा ऑफलाइन जॉब है मोबाइल टेक्नीशियन का। और ये कहानी मेरे एक और दोस्त की है जिसने स्कूल के बाद एक दुकान में पार्ट टाइम हेल्पर की तरह काम शुरू किया था और आज उसका अपना स्टोर है। तो बात यह है कि ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक पूरा सफ़र हो सकता है। आप एक दुकान में हेल्पर बनकर शुरू कर सकते हैं, काम के साथ साथ हुनर सीखते हैं, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, और कौन जाने भविष्य में आपका खुद का स्टोर हो। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात याद आती है, अगर आप अपने स्ट्रगल वाले हिस्से को छोड़ रहे हैं तो आप अनजाने में अपनी आने वाली कामयाबी को भी छोड़ रहे हैं। शुरुआत हमेशा ज़मीन से ही होती है दोस्त। अगले जॉब पर जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हालात सबसे बड़े होते हैं। जब जरूरत होती है ना, तो हर काम जरूरी और बड़ा लगता है। हमारा तीसरा ऑफलाइन ऑप्शन है रिटेल और सर्विस सेक्टर, मतलब KFC, सबवे या सुपरमार्केट जैसी जगहों पर काम करना, जहां आपको घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। मेरे कई दोस्तों ने अपने शुरुआती दिनों में बर्गर की दुकानों में, डी-मार्ट में, जियो स्टोर्स में और यहाँ तक कि स्टेशनरी की दुकानों पर भी काम किया है। तो अपने आसपास देखिए, मौके बहुत हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑफलाइन की बातें। अब चलते हैं ऑनलाइन जॉब्स की तरफ। ये उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो घर से काम करना चाहते हैं और अपनी डिजिटल स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, जब भी ऑनलाइन काम की बात होती है तो फ्रीलांसिंग का नाम सबसे पहले आता है। कमाई तो बहुत है, लेकिन सच कहूं तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसकी जगह एक और चीज है जो कि एक अंडररेटेड मौका है, वो है सोशल मीडिया मैनेजर। इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और कंपटीशन अभी उतना नहीं है। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे आप कई तरह के रोल निभा सकते हैं, जैसे किसी क्रिएटर के लिए एडिटर्स की टीम को मैनेज करना, ब्रांड्स के लिए स्पॉन्सरशिप मैनेज करना, या फिर चैनल मैनेजर बनकर SEO और कमेंट्स जैसी चीजें संभालना। हमारा तीसरा ऑनलाइन तरीका है टेलीग्राम से पैसे कमाना। हाँ, ये थोड़ा अलग है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत असरदार हो सकता है। इसका तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले एक टेलीग्राम चैनल पर अच्छा कंटेंट डालकर ऑडियंस बनाइए। फिर अपने कंटेंट के लिंक्स को लिंक शॉर्टनर से छोटा कीजिए। अब जब भी कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उसे एक ऐड दिखेगा और बस उन्हीं ऐड व्यूज से आपकी कमाई होगी। और अब आखिरी और शायद सबसे आसान तरीका, जिससे छोटे मोटे खर्चे आराम से निकल सकते हैं, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम्स। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं नावी UPI ऐप का। आपने एक दोस्त को रेफर किया, आपको 50 रुपए मिल गए। सोचिए, अगर सिर्फ 6 दोस्तों को भी रेफर कर दिया तो महीने भर का मोबाइल रिचार्ज का खर्चा तो यूं ही निकल गया। तो ये थे वो 7 अलग अलग जॉब्स। लेकिन जानते हैं, सबसे जरूरी बात जॉब चुनना नहीं है, बल्कि पहला कदम उठाना है। सब कुछ एक्शन लेने पर ही टिका है। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला, सोल्यूशन पे काम करना पड़ता है। मैं अपना ही बताती हूँ।
जब मेरे चैनल से कमाई नहीं हो रही थी तो मैं बस बैठा नहीं रहा। मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाया और उसे बेचना शुरू किया ताकि उस पैसे को वापस चैनल में लगा सकूं। और यही हमें सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आता है। आपका सफर अब शुरू होता है। जानकारी लेना तो बस पहला हिस्सा था, असली काम तो अब शुरू होगा। तो जानकारी तो अब आपके पास है, सवाल बस एक है, आपका पहला एक्शन क्या होगा?